नमस्कार, मैं हूं गीता शाह और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में चारों तरफ चुनावी माहौल है और नामांकन के आखिरी दिन राजधानी के अलग अलग विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी एकात्मक परिसर स्थित कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद वे सभी दावेदार अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। आज नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। इस प्रदेश की जो पौने 5 साल में सरकार ने हालत की है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजधानी के चारों तरफ जिस प्रकार की गुंडागर्दी, असामाजिक तत्वों का बढ़ावा, अव्यवस्थित प्लानिंग के साथ शहर के अंदर लूट खसोट, यहाँ तक कि आज की स्थिति में इस प्रदेश की राजधानी मुख्यालय में नशीले पदार्थों की खुलेआम तस्करी हो रही है और जिस प्रकार से शासन के संरक्षण में गुंडे लोग पल रहे हैं, पूरा शहर खुदा पड़ा है, पूरा शहर कबाड़ियों के हवाले हो गया है। इस रायपुर शहर में आज तक 5 साल में इस मुख्यमंत्री जी ने या विधायकों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आम जनता के हित का हो। एक भी निर्माण कार्य नहीं किया और इस शहर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। इसीलिए बदलबो ये दारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ला बदलबो। मेरे चुनावी मुद्दे जो जनता आदेश करेगी वो सब चुनावी मुद्दे हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सीरियस हैं। जिस तरह कांग्रेस सरकार महिलाओं का दुर्व्यवहार कर रही है, महिलाओं को सीरियसनेस नहीं है। हमारी सरकार आएगी, महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे, पुलिस व्यवस्था करेंगे। सब गौठाना तो कांग्रेस का ठग है, पैसा की अफरा तफरी करने के लिए गौठान का किया गया। कोई वादा नहीं, वो तो झूठा सरकार है। पिछले चुनाव का 36 वादे पूरा नहीं करे, क्या पूरा करे, खाली से। छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा इन्होंने किया था, उसमें से एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। अब ये जनता के बीच में फिर से झूठा परोसने के लिए काम कर रहा है, तो इसके बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है कांग्रेस ने। अब जनता फिर से दोबारा इनको सत्ता पे लाने के लिए अपना मन बदल दिया है, तो इस विश्वासघात का बदला लेने के मूड में है। अब नहीं सही वो बदल के रही वो। देखिए, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, रायपुर ग्रामीण से, उस क्षेत्र का विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी गंगा जल को हाथ में लेके कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे, और दुर्भाग्य से उस क्षेत्र का विधायक उस कमेटी का, जो शराबबंदी कमेटी इन्होंने कांग्रेस ने बनाया था, उसका अध्यक्ष था। और आपको बता दूं कि सर्वाधिक अगर छत्तीसगढ़ में नशा का कारोबार हुआ है और हो रहा है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं वो रायपुर ग्रामीण विधानसभा है। इनके दलाल, इनके कार्यकर्ता, ये सब एक दूसरे से मिली भगत करके तरह तरह की शराबबंदी का विषय तो लाया, लेकिन उसमें इन्होंने जनता को गांजा, भांग, चरस, ऐसे नाना प्रकार की जितने भी मादक नशे की पदार्थ है, इन्होंने रायपुर ग्रामीण को इन्होंने नशा से पूरा डुबो दिया है। जनता त्रस्त है, महिलाएं परेशान है, हर जगह छीटा खांसी, छेड़खानी, चाकूबाजी, हत्या, ये आम बात हो चुका है। तो ये गुंडागर्दी का राज इन्होंने चलाया है। मुद्दे ढेर सारे हैं। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद वहाँ की युवाओं को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनको उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि गांव-गांव में शराब बिक रहे हैं, गली गली में अवैध शराब के कोचिए घूम रहे हैं। लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, उनके अंदर आक्रोश है। प्रचंड और रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के कमल का झंडा फहराया जाएगा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल, मैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूंगा। पूरी महिलाएं कहती हैं कि ये शराब जो अवैध बिक रहा है, जो गांव-गांव में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर का कारण ये शराब है। उस पर हम अंकुश लगाएंगे।
सबसे पहली बात तो ये है कि एक कांग्रेस की सरकार गंगा जल की कसम लेके कसम खाई रही कि हम सरकार बनाए के बाद पूर्ण शराबबंदी करबो, मगर आज शराबबंदी बंद करे के बंद तो नहीं हुई, बल्कि गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री चालू करा दीस। अब एकर से जो गरीब परिवार है, खासकर महिला वर्ग मन घर के संचालन करते और बहुत पीड़ित है शराब से। आज के जो नवयुवक पीढ़ी है वो नशा पान की ओर अग्रसित है और निश्चित रूप से ये शराब सामाजिक बुराई है, ये बंद होना चाहिए। युवा मन के शिक्षा के लिए आप क्या सोचते हैं? युवा मन के शिक्षा के लिए निश्चित रूप से हमारे गांव मन में रोजगार के लिए में शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल गांव मन में खुलना चाहिए। हम शिक्षा के अभाव में ये वंचित हो जातन। अब ये सरकार एक भी ना तो 5 साल में कोई प्राथमिक स्कूल खोलिस, ना मिडिल स्कूल और ना ही हाई स्कूल खुले। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उपेक्षा करे है और निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे जो युवा पीढ़ी है जे मतलब आज PSC घोटाला के माध्यम से गांव के गरीब लड़का मतलब जो हमन मेहनत करके जो अपन एग्जाम दिलाए रहथन हमन ला उमें चयन होए से वंचित करे है जो सरकार, और जो संपन्न वर्ग है, जो कर्मचारी है, नेता है, वो लड़का मन के चयन होए। आने वाला समय में हमारे बेरोजगार मन के जो जनाक्रोश है वो वोट के रूप में परिवर्तित हुई। हमारा कमल छाप का योजना है, हम महिलाओं को दिलाना चाहते हैं कि हमारी महिलाओं जितने भी माता बहनें हैं सबका उज्ज्वला योजना, हमारा जो जनधन योजना है, निःशुल्क में खाता खुला जाता है, ये सब मिल रहा है। हमारा जो लाभ है, हमारा जो मकान आयुष्मान कार्ड बना है, आवास मिल रहा है, हमारे पास जो भी जनधन योजना का जो मिला है सबका हमारे कमल छाप वाले सब देते हैं, हमारे मोदी जी दे रहे हैं। और अभी 5 सालों में क्या 5 सालों में हमारा जो है कांग्रेस वाले सब भ्रष्टाचार में बैठे हुए हैं, हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इन लोग हमारे जो उज्ज्वला योजना को भी रोक के रखे हैं, आवास को भी रोक के रखे हैं। हमारे जो जनता है, हमारे गरीब जनता सब परेशान है। मकान के किसी को चाहिए, किसी को गैस उज्ज्वला चाहिए, किसी को जो भी है सब कुछ नहीं मिल रहा है हमारे।